आपको जदयू ने बहुत कुछ दिया, बहुत सम्मान दिया आपको। आपको भवन निर्माण मंत्री बनाया, विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया। इतना जल्दी आपको उजलत में नहीं आना चाहिए। लेकिन चर्चा है सिर्फ कि वो 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं बेगूसराय से, पार्टी कोई हो या निर्दलीय हो, जैसे हो। नहीं कैसा रहेगा उनका? नहीं, अदर पार्टी से लड़ते तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इसमें वोट डिवाइड होगा। अगर वो गठबंधन से है और जदयू से है तब हम लोग का पूरा सपोर्ट है, और ऐसे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं कि मैंने जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के पोखरिया नवाब चौक पर हूं। बेगूसराय के पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन जदयू से इस्तीफा दे दिया और चर्चा ये है कि 2024 में बेगूसराय से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ जो मौजूद है जदयू के नेता है और कुछ लोग हैं भाकपा माले से हैं, और लोगों से बात करते हैं कि मोनाजिर हसन के इस्तीफे को ये लोग किस रूप में देखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अब्बास। मोनाजिर हसन जी ने इस्तीफा दे दिया, किस रूप में देखते हैं आप? गलत। इस्तीफा देना चाहिए था उनको जदयू से? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए था। तो ये चर्चा है कि बेगूसराय चुनाव लड़ेंगे खुद अकेले। अकेले किस पार्टी से? पार्टी तो जदयू से इस्तीफा दे ही दिए हैं। तो क्या पता। अगर अकेले लड़ते हैं तो कैसा रहेगा माहौल? हम महागठबंधन के साथ हैं। आप महागठबंधन के साथ हैं? हम दिखाते हैं। तो चलिए हम हमारे साथ हैं भाकपा माले से नूरुल इस्लाम जिम्मी जी। इनसे पूछते हैं कि मोनाजिर हसन के इस्तीफे को आप किस रूप में देख रहे हैं? मोनाजिर हसन साहब को जदयू ने बहुत सम्मान दिया, सांसद बनाया, भवन निर्माण मंत्री बनाया। इस समय अभी जो देश का स्थिति है, इस समय उनको महागठबंधन और सामाजिक न्याय के साथ रहना चाहिए था। ये सामाजिक न्याय के साथ नहीं रहेंगे तो सामाजिक न्याय कमज़ोर पड़ेगा, मतलब मजबूत कौन पड़ेगा, वो आप समझ रहे हैं। कल को बेगूसराय आते हैं वो लड़ने के लिए, तो आप लोग की क्या भूमिका होगी? हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं और साथ रहेंगे। कुल हम लोग कहेंगे कि आप गठबंधन के साथ रहिए, महागठबंधन के साथ रहिए। और फिर आपको जदयू ने बहुत कुछ दिया, बहुत सम्मान दिया आपको। आपको भवन निर्माण मंत्री बनाया, विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया। इतना जल्दी आपको उजलत में नहीं आना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। चलिए युवा हैं, क्या नाम है? जी, सैफ नवाब। सैफ नवाब, क्या लग रहा है जो इस्तीफा दिए हैं मोनाजिर जी, क्या लग रहा है? ये तो गलत है, वो अभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ? हाँ जी, बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उनको धैर्य रखना चाहिए। 2009 में जबकि यहाँ से उम्मीद नहीं था तब उनको सांसद बनाया गया, तो ये सोचना चाहिए कि अभी धैर्य रखना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था कि आगे भी उनको मौका मिलता। अच्छा। हाँ, आगे मौका मिलता और जदयू उनका बहुत सम्मान करता, बहुत ऐसी चीज़ मानती भी है और आगे मौका देती। लेकिन चर्चा है सिर्फ कि वो 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं बेगूसराय से, पार्टी कोई हो या निर्दलीय हो, जैसे हो। नहीं, कैसा रहेगा उनका? नहीं, अदर पार्टी से लड़ते तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इसमें वोट डिवाइड होगा। अगर वो गठबंधन से है और जदयू से है तब हम लोग का पूरा सपोर्ट है, और ऐसे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। गठबंधन से नहीं रहेंगे तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे सपोर्ट, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ? हैदर अली। जोर से बोलिएगा थोड़ा। हैदर अली। मोनाजिर हसन जो है बेगूसराय के पूर्व सांसद इस्तीफा दे दिए जदयू से, बहुत गलत किए हैं। गलत हुआ? बहुत गलत। और कहा जा रहा है कि बेगूसराय से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो लड़ने दीजिए ना। कैसा रहेगा उनका अगर आएंगे चुनाव लड़ने तो? मुश्किल 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 है। मुश्किल। आप बताइए, आप क्या नाम हुआ? लुकमान नाम है मैं। आप बताइए, जदयू से इस्तीफा दे दिए हैं मोनाजिर हसन जी, पूर्व सांसद बेगूसराय के, आपको क्या लगता है सही निर्णय है गलत? देखिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इस्तीफा दे दिए हैं कल, गलत है हुआ ये। गलत हुआ? गलत। क्यों लगता है गलत हुआ? गलत हुआ कि मतलब सरकार में रह के भी अगर ऐसा करे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार जिस पार्टी ने आपको जीत के दिखाया
उस पार्टी में है और उसका आप विरोध कर रहे हैं तो गलत है। अल्पसंख्यक समाज के अधिकतर लोगों का ये मानना है कि मोनाजिर हसन इस्तीफा जो दिए हैं उनका निर्णय सही नहीं है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अजय, जदयू के नेता से बात करते हैं। अजय पासवान जी हैं। अजय जी, क्या लगता है जो अभी इस्तीफा दिए हैं मोनाजिर जी, उसमें क्या किस रूप में देखते हैं आप लोग? माननीय पूर्व सांसद महोदय की समझना चाहिए। उनको तो नीतीश कुमार इतना मान सम्मान दिए कि उनको मंत्री भवन निर्माण मंत्री बनाए। उनको बेगूसराय लोकसभा से 2009 में चुनाव लड़ाए और भारी बहुमत से यहाँ बेगूसराय के सांसद चुने गए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है जो उनको इसका सम्मान मिला। और उन्होंने 2014 में भाग गए थे भाजपा में, और फिर लौटकर जदयू में आए, कुछ दिन जदयू में रहे, और फिर उनको मन किधर डोले, फिर इस्तीफा दे दिए कल है। कहा जा रहा कि 2024 में वो हो सकता है बेगूसराय चुनाव भी लड़े। क्या लगता है उनका निर्णय सही होगा? लोग उनके साथ जाएंगे? अरे उनके साथ कौन जाएगा? यहाँ महागठबंधन 40 में 40 सीट, 40 सीट पर जीतने के लिए जा रहा है। भारी बहुमत 40 सीट जीतेगा महागठबंधन। वो कहीं आप लोग महागठबंधन के साथ हैं? महागठबंधन। तो थोड़ा वीरेंद्र पटेल हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र, आपको क्या लगता है? जदयू ने अपना काम अच्छा किया था, उनको संसद बनाया, मंत्री बनाया और सब सम्मान दिया, लेकिन उन सम्मान वो किसी एजेंट के चंगुल में फंस गए हैं। और इनके समाज के लोग भी कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ है और इनको भी रहना चाहिए, पर्सनली अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम यही कहूँगा कि नीतीश कुमार ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हैं जो देश में उनके बराबर कोई नहीं है अभी तक, और उनको साथ देना चाहिए इस घड़ी में। आप ललन शर्मा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी बहुत गलत किया है। हमारे पार्टी के नेता माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, जैसे उनको पार्टी में इतना सम्मान देने का काम किए हैं, मंत्री बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, तो इतना सम्मान देने के बावजूद भी वो समय स्थिति परिस्थिति के देखते हुए अपना नेता को हाथ छोड़ के वो चले गए हैं। तो ये हमारे हिसाब से बहुत गलत किए हैं अभी बहुत गलत किए हैं। अभी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी देश के क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव में उनका अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनको हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी के कदम से कदम मिला के हाथों को मजबूत करना चाहिए था, ना कि ये समय में उनको भाग जाना चाहिए था। अब बताइए बिच्छू जी, आपको क्या लग रहा है? हमारा कहना है कि नीतीश जी मोनाजिर जी को मुंगेर से बेगूसराय की धरती पे लड़ाए और बेगूसराय की धरती पे एमपी बनाए, और अभी जब इस्तीफा दे दिए तो बीजेपी के काम है सभी को लाओ और सबको 24 में हरा दो बीजेपी का। अब बनेगा प्रधानमंत्री नीतीश बाबू, क्योंकि हमारे मोनाजिर बाबू मतलब बीजेपी कैंडिडेट में जो भी गए हैं जदयू से वो जीतेगा नहीं। इसीलिए हमारे मोनाजिर बाबू अगर बेगूसराय की धरती से खड़ा होते हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों भी 1 रुपया में 12 ना वोट उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो मानते हैं गठबंधन नीतीश बाबू का। बस। चलिए, इम्तियाजुल हक डब्लू हैं, सोशल वर्कर हैं, रंगकर्मी भी। आपको क्या लगता है डब्लू, जो मोनाजिर जी ने निर्णय लिया है जदयू से इस्तीफा देने का, आप किस रूप में देखते हैं? विजय जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होगी। दरी बिछाना, कुर्सी लगाना और फिर आगे के सीट पर किसी और को बैठालना। आप मरहूम शहाबुद्दीन को देख लीजिए, हिना साहब को देख लीजिए, और उसी समय के कद्दावर मुसलमान के नेता रहे मोनाजिर हसन। अगर कोई कहता है कि नीतीश बाबू या लालू बाबू के चेहरे पे कोई जीतता है, तो ये नीतीश बाबू और लालू बाबू को नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान का 18% वोट ऐसे ही चेहरे की वजह से आपको मिलता भी है और आप जीतते भी हैं। एक बात बताइए डब्लू, क्या लगता है कि मोनाजिर हसन जिस तरह से अभी जदयू छोड़कर चर्चा है कि वो बेगूसराय में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, तो उनका निर्णय सही है या नहीं? इस समय जो देश का हालात है, इस समय ये निर्णय उनको नहीं लेना चाहिए था। मिल बैठ करके एक ठोस निर्णय लेना चाहिए था। चूँकि लोकतंत्र विरोधी जो ये सरकार है, संविधान विरोधी जो ये सरकार है, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो ये सरकार है, इस केंद्र की सरकार को हटाने के बाद मोनाजिर जी फिर कोई निर्णय लेते। अभी माहौल ये नहीं है। हमारे साथ हैं अहमद मुर्तजा, पूर्व सांसद, डॉक्टर मोनाजिर हसन के काफ़ी करीबी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मोनाजिर हसन ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है, ये किस रूप में देखते हैं? मोनाजिर हसन 10 साल तक इंतज़ार किए और वो उचित सम्मान चाह रहे थे। सम्मान नहीं मिलने की वजह से लास्ट में वो
इस्तीफा देने का अपना विचार बनाया। क्या सही लगता है आपको निर्णय उनका? देखिए, निर्णय सही है। वैसे भी पार्टी उनको किसी भी छोटे से छोटे प्रोग्राम में नहीं बुलाया करती थी, यानी कि अपमानित करने का उनको पूरा काम किया जा रहा था। छोटे से छोटे प्रोग्राम में उनको इनवाइट नहीं मिलता था। तो वो बड़े नेता हैं ना, बड़े नेता हैं, उनकी पहुंच बड़ी है, लोग उनके पास जाते हैं। जब वो कार्यकर्ता का काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वैसे पार्टी में रह करके क्या फ़ायदा। कहा जा रहा है कि बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। अब वो जहाँ से भी चुनाव लड़ें, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। वो जहाँ भी रहेंगे हम उनके साथ बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाएंगे।